निफ्टी के मंथली चार्ट से मैं स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट वीक प्राइस में क्या पॉसिबल मूवमेंट आ सकता है और मेरा सेटअप किन लेवल्स पे बन सकता है लोअर टाइम फ्रेम में। तो मूविंग एवरेज और आरएसआई को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये 9 ईएमए है और इस महीने की अगस्त की कैंडल ये फॉर्म हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको टच करेगी ये कैंडल और इस पर सपोर्ट ले सकती है, और सपोर्ट लेने के बाद एक रिट्रेसमेंट या अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। और सेम टाइम आरएसआई 40 लेवल के आसपास मंथली चार्ट पे सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो ये बाउंस देखने को मिल सकता है मंथली चार्ट पे, ऐसा लग रहा है मुझे। और वीकली चार्ट पे देखते हैं फिर। तो वीकली चार्ट पे अगर देखें तो इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात आरएसआई में मुझे दिख रही है, वो शॉर्ट टर्म जो मूविंग एवरेज है वो 60 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और यहाँ से एक डाउन साइड मूव आ गया इसमें। और आरएसआई भी इस पर सपोर्ट नहीं ले पाया और पूरी तरह से फेल हुआ। और 60 लेवल पे सपोर्ट नहीं मिला आरएसआई को, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पे सपोर्ट नहीं मिला, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पे सपोर्ट नहीं मिला, और ये ब्रेक करता हुआ डाउन साइड जा रहा है। तो नेक्स्ट सपोर्ट आरएसआई में तो 40 लेवल है, बट प्राइस में अगर देखें तो प्राइस में ये 45 पीएम में है और ये 9 एम में है, ये 18 एम में है। तो नेक्स्ट सपोर्ट मैं देख रहा हूँ क्या है, 45 पीएम में। तो अगर प्राइस ड्रॉप होता है और इस पे सपोर्ट लेता है या गैप डाउन ओपन होके यहाँ सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद फिर एक अप मूवमेंट देखने को मुझे मिल सकता है। वीकली चार्ट पे देखें तो लगातार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सप्ताह जो है वो रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। तो नेक्स्ट वीक अब ये एक रेंज बाउंड मार्केट है वीकली चार्ट पे। अगर इसको देखें तो ये एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन था वीकली चार्ट पे। उसके बाद ये ब्रेकआउट था, एक्सपेंशन था। और प्राइस डिलीवरी के जो फेज होते हैं उसमें कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आता है, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट या रिवर्सल आ सकता है। तो ये रिट्रेसमेंट ना आके एक रिवर्सल आया है, चूँकि ये प्रीवियस स्विंग लो जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो अगर ये स्विंग लो ब्रेक हुआ है तो मार्केट स्ट्रक्चर में शिफ्ट हुआ वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट एक हाई टाइम फ्रेम है, तो इसका डोमिनेंस लॉन्ग टर्म तक रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर लो ब्रेक हो चुका है तो ये ब्रेक होने के बाद ये एक रेड कैंडल है और ये एक ओपनिंग गैप जिसमें प्राइस ट्रेड कर रहा है फिलहाल में। तो नेक्स्ट वीक पॉसिबिलिटी ये है कि या तो गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन हो और इस गैप को फिल करे प्राइस, या इसमें रेंज बाउंड हो जाए। रेंज बाउंड होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आए। तो जब भी रिट्रेसमेंट आएगा तो इस रेंज बाउंड मार्केट के आसपास मैं कहीं प्राइस में रिजेक्शन देखना चाहूँगा। और इसमें मेरे लिए ये कैंडल और ये इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस जो होगी वो इम्पोर्टेंट लेवल होगा मेरे लिए। तो अभी ये मैंने ओपनिंग गैप भी मार्क कर रखा है अपने चार्ट पे। और ये वीकली कैंडल है, इसका क्लोजिंग है ये, और ये नेक्स्ट वीक की कैंडल इसका ओपनिंग प्राइस है। तो ये मैंने मार्क कर रखा है और इसके ग्रेडियंट हैं ये अपर ग्रेडियंट, लोअर ग्रेडियंट और मिड पॉइंट। तो एटलीस्ट प्राइस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डाउन साइड मूव आएगा इसके मिड पॉइंट तक, जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक भी है और मूविंग एवरेज इसका कॉन्फ्लुएंस भी है।
ये 45 EM में है, तो इसके आसपास यहाँ पे सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस में। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मैं यहाँ से बाई सेटअप देखूंगा, और अगर फ्लैट ओपन या अगर फ्लैट ओपन होता है या थोड़े गैप के साथ गैप डाउन ओपन होता है तो फिर एक सेल सेटअप इसके मिड लेवल तक मेरा टारगेट होगा। और अगर एक बड़े गैप के साथ ओपनिंग होती है तो मैं वेट करूंगा प्राइस के इस लेवल पे रीच करने का, और यहाँ से एक सपोर्ट, और फिर सपोर्ट के बाद एक बाई सेटअप। और बाई सेटअप में मेरा टारगेट रहेगा, पहले तो ये एक ब्रेकर है, बियरिश ब्रेकर, तो पहला टारगेट ये होगा मेरा। दूसरा टारगेट इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस या एक फेयर वैल्यू गैप, ये जो दिख रहा है मुझे, इस वीक के कैंडल की ओपनिंग प्राइस और इस कैंडल का हाई। तो इस पे मैंने एक फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रखा है, इसके मिड पॉइंट का टारगेट रहेगा। प्रीवियस वीक का हाई लो मैंने मार्क कर लिया है, प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर लिया है, और डाउन साइड में मेरे लिए रेफरेंस लेवल ये गैप काम करेगा, ये जो ओपनिंग गैप है वीकली मूविंग एवरेजेस के कॉन्फ्लुएंस में, और अप साइड में ये एक जो फेयर वैल्यू गैप है ये मेरे लिए रेफरेंस लेवल का काम करेगा। तो वीकली चार्ट पे ऐसे मैं जिस हिसाब से प्राइस में मूवमेंट आएगा उस हिसाब से लो टाइम फ्रेम में अपना जो ट्रेड होगा सेटअप उसको फ्रेम करूँगा मैं। डेली चार्ट पे अगर देखें RSI मूविंग एवरेज सारा कुछ निगेटिव है, प्राइस जो है वो ब्रेक कर चुका है। इसको 200 में कर दें अगर, तो 100 मूविंग एवरेज के बिलो 200 में है, और ये 200 पे मुझे लगता है सपोर्ट डेली चार्ट पे प्राइस को मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ से एक बाउंस भी मिलेगा ज़बरदस्त। और ये गैप वाला एरिया, ये ओपनिंग गैप है, वीकली ओपनिंग गैप, और इसी जोन में प्राइस क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। और RSI 40 लेवल से नीचे है, तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होकर डाउन साइड ट्रेड आता है तो ये क्या होगा, डेली चार्ट पे RSI भी ओवरसोल्ड कंडीशन में जा सकता है, फिर यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है तो मैं एक सेल सेटअप देखूंगा, या गैप ओपन होता है तो सेल सेटअप होगा मेरे लिए, और टारगेट इस मिड पॉइंट, इस गैप का मिड पॉइंट पहला टारगेट होगा। चूँकि ये कंसोलिडेशन रेंज का लो था, स्विंग लो था, इसको प्राइस ने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। यहाँ बहुत सारी लिक्विडिटी थी जिसको मार्केट ने हंट कर लिया है, तो एक ऑब्वियस सपोर्ट लेकर प्राइस यहाँ से बाउंस करना चाहिए एज पर माई एक्सपेक्टेशन। और अगर अपसाइड के टारगेट की बात करें तो ये मूविंग एवरेजेज हैं टारगेट के लिए, कॉन्फ्लुएंस के लिए। फिर ऊपर जो है ये स्विंग हाई है, और ये फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप और ये मूविंग एवरेज, और ये फेयर वैल्यू गैप का मिड पॉइंट, ये कॉन्फ्लुएंस लेवल हुआ मेरे लिए। 1 आवर के चार्ट पे देख लें, 1 आवर के चार्ट में RSI लगातार क्या कर रहा है, अगर देखें तो ये 60 और 20 के रेंज में है, और ये रेंज एनालिसिस RSI की क्या इंडिकेट कर रही है कि ये डाउन ट्रेंड है क्लियर, लेकिन साथ ही साथ करेक्शन भी आ रहा है इसमें प्राइस में, RSI में सॉरी, बुलिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस के साथ निगेटिव रिवर्सल देखने को तो मिल रहा है। हाँ, ये एक स्विंग आई है और ये एक स्विंग आई, इसमें एक निगेटिव रिवर्सल है, तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिलहाल इसका टारगेट, इस निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन का टारगेट प्राइस ने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर प्राइस में गैप अप ओपनिंग होती है तो ये एक रेफरेंस लेवल होगा मेरे लिए, ये फेयर वैल्यू गैप 1 आवर चार्ट पे। यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि प्राइस में क्या रिजेक्शन मिल रहा है, और अगर इस स्विंग हाई के साथ कोई निगेटिव रिवर्सल अगर प्राइस फॉर्म करता है तो लोअर टाइम फ्रेम में सेल सेटअप देखेंगे।
गैप अप ओपनिंग हो या फ्लैट ओपनिंग होने के साथ इस लो को स्विप करे, स्विप करके प्राइस अगर अपसाइड ट्रेड करे तो यहाँ से सेल सेटअप मैं देखना फाइंड करूँगा मैं लो टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर कैप डाउन ओपनिंग होती है और एक बड़ी कैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर अगर प्राइस कहीं सपोर्ट लेता है और RSI बिल्कुल ओवरसोल्ड हो जाता है 20 लेवल के आसपास, तो फिर यहाँ से मैं बाई सेटअप प्रेफर करूँगा। तो मंडे की ओपनिंग ट्रेडिंग सेशन देखने के बाद जो भी हमारे पास डीलिंग रेंज होगा प्राइस का, उसके जो भी प्रीमियम और डिस्काउंट के अरे होंगे, जो भी उसके इम्पोर्टेंट लेवल होंगे, उनमें प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, उनको कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, उस बेसिस पे शॉर्ट टाइम बायस बनाएंगे। और फिर एक लॉन्ग टर्म बायस जो है वीकली और डेली चार्ट के हिसाब से देखते हुए ट्रेड सेटअप को फाइंड करेंगे।